हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हम इस वीडियो में इसके तीनों पार्ट्स करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना है, शो करना है दैट 1/√2 इज़ इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि 1/√2 वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे 1/√2 को एज अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या है, ऑपोजिट है इर्रेशनल नंबर का। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम जो प्रूफ करना होता है उससे ऑपोजिट लेट करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/√2 को इर्रेशनल प्रूफ करना था, तो हमने इसके ऑपोजिट लेट करके हम चले हैं। यहाँ पर स्टार्ट किया है 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, तो 1/√2 अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q का क्या होते हैं, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। एंड q हमारा है नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन गई √2 इक्वल्स टू q/p। ओके, यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई √2 इक्वल्स टू q/p। p/q का रेसिप्रोकल होता है q/p। ओके, सिंस अब p/q क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो q/p भी एक रैशनल नंबर भी ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर रैशनल नंबर ही रहता है कोई भी रैशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करें। सो देयरफॉर √2 इज़ रैशनल। ओके, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि q/p तो है एक रैशनल नंबर, तो √2 है इसके इक्वल। तो √2 इक्वल टू है q/p के, तो q/p अगर रैशनल है तो √2 भी क्या हुआ, रैशनल। लेकिन हमने जो थ्योरम में प्रूफ किया था कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गई। तो जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2 इज़ रैशनल रैदर इट इज़ इर्रेशनल। ओके, तो ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है दैट √2 एक रैशनल है, रैदर इट इज़ इर्रेशनल, लेकिन ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, जैसे हमने थ्योरम नंबर 1.4 में प्रूफ किया था। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, सो देयरफॉर 1/√2 इज़ इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ पर जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाती है तो हम हमारी अजम्पशन को रॉन्ग बताते हुए प्रूफ कर देंगे कि 1/√2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है स्टेटमेंट शो दैट 7/5 इज़ इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि जो 7/5 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहले इसको रैशनल लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इसको रैशनल लेट किया तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये लाइन भी लिखनी होगी कि p और q हैं वो हैं को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर q जो डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये जो पीछे वाली स्टेटमेंट है ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास √5 को हम एक साइड रखेंगे और बाकी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में था और राइट हैंड साइड जब हम इसको लेके गए तो हमें मिला p/7q। ओके,
तो अभी p बाई क्यू है एक रैशनल नंबर, तो p बाई 7q भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सिंस p अपॉन 7q इज रैशनल, देयरफॉर √5 इज रैशनल। ओके, तो ये राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है हमारे पास, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें मिल गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। सो बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √5 इज़ रैशनल रेदर इट इज़ इर्रेशनल। क्योंकि हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमारा फैक्ट जो है वो गलत हो गया कि दैट √5 इज़ रैशनल। ओके, लेकिन ये असल में क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आने के बाद हम लिखेंगे आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो लेट किया था वो रॉन्ग था। 7 रैशनल नंबर जो हमने लेट किया था ये रॉन्ग है। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस 7 इज़ इर्रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है, इसको भी हमने इर्रेशनल ही प्रूफ करना है। तो नंबर क्या है, 6 + √2। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सेम प्रोसीजर है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही यूज़ करना है। रैशनल लेट करेंगे सबसे पहले, तो लेट 6 + √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। यहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो सबसे पहले हमने कॉन्ट्रेरी लेट कर लिया, जस्ट ऑपोजिट हमने यहाँ पर फिर से लेट कर लिया। ओके, सो देन √2, तो जिस नंबर को हमने, जो अंडरूट वाली टर्म्स होती हैं उसको हमने एक साइड रखना है और बाकी की सारी हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देनी है। तो √2 को हमने एक साइड रखा और बाकी की सारी टर्म्स थी जो हमारे 6 था यहाँ पर, इसको हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी p - 6q अपॉन q। ओके, तो p बाई q हमारे पास था, एक रैशनल नंबर था, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, अगर p बाई क्यू में से 6 माइनस करेंगे, एक रैशनल नंबर में से 6 माइनस करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। तो सिंस p - 6q अपॉन q इज़ रैशनल। ओके, अगर राइट हैंड साइड वाला रैशनल नंबर है हमारे पास तो √2 क्या है, इसके इक्वल है, तो √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सो देयरफॉर √2 इज़ रैशनल। सो हमें पता है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें हमारी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई है, तो वहीं पे हमें लिखना है बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2 इज़ रैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हमारे फैक्ट का जस्ट ऑपोजिट हो गया कि √2 इर्रेशनल था असल में, लेकिन हमारे पास सॉल्व करते करते √2 हमारे पास रैशनल मिल गया हमें। तो ये हमारा यहाँ पर होगी कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, 6 + √2 रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर हुआ, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि 6 + √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हेंस प्रूव्ड। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो आगे वाली वीडियोस में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आपका जो सिलेबस है वो कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।